अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी एंड टॉपिक किडनैपिंग एंड अबडक्शन। नेक्स्ट है अबडक्शन। Whoever force, compel or by any deceitful means induce any person to go from any place is said to abduct that person। कोई भी शख्स जब किसी दूसरे शख्स को मजबूर करेगा, उसको फोर्स करेगा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर, उसकी इंटेंशन के बगैर, तो वो शख्स जो मजबूर कर रहा है दूसरे शख्स को, थ्रेट काज कर रहा है, उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है या अपने साथ ज़बरदस्ती चलने के लिए मजबूर कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर रहा है, उसको शिफ्ट करवाने पर मजबूर कर रहा है या उसको ले जा रहा है, देन वो शख्स जो मजबूर करने वाला है, जो मजबूर कर रहा है उस शख्स को, वो अबडक्शन कहलाएगी। एक शख्स जब किसी दूसरे शख्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, मजबूर करके, फोर्स करके, ज़बरदस्ती के साथ, तो देन मजबूर करने वाला शख्स अबडक्शन के अंदर फॉल करेगा। वो अबडक्शन का जुर्म कमिट कर रहा है, अबडक्शन क्राइम कमिट कर रहा है। अबडक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी शख्स को मजबूर करना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है फोर्स, कंपेल, ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करना, मजबूर करवाना किसी को। डिसीटफुल एंड इंड्यूस, किसी को ज़बरदस्ती फोर्स कराना, किसी को ज़बरदस्ती मजबूर करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ज़बरदस्ती उसको लेकर जाना। अगर एक जगह ही उसको बंद कर दिया जाए फोर्स करके, देन वो अबडक्शन के अंदर फॉल नहीं करेगा। वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में फॉल कर सकता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में फॉल कर सकता है। अबडक्शन के लिए ज़रूरी है कि फोर्सफुली तो हो, बट एक जगह से दूसरी जगह उसकी शिफ्टिंग भी हो। उसको एक जगह से जहाँ पर वो बैठा है एक शख्स अपनी मर्जी से, उसको वहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, देन ये अबडक्शन के अंदर फॉल करेगा। ये जुर्म अबडक्शन कहलाएगा। अबडक्शन की सज़ा अगर इसके अंदर कोई मर्डर एक काज हो सकती है। अगर अबडक्शन के दौरान मुल्ज़मान जो है वो मदई को, वो उस शख्स को कत्ल कर दे, उसको मार दे, तो देन इसकी जो सज़ा है वो डेथ पनिशमेंट होगी। अगर वो मारते नहीं है, अबडक्ट करते, देन इसकी सज़ा 10 साल और रेग्रेस पनिशमेंट, हार्डली इसकी पनिशमेंट होगी, और फाइन और दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अभी तक तो ये अबडक्ट और किडनैपिंग ही कहला रहे हैं। आप अक्सर सुनते होंगे अगवा बराए तावान, जो इसकी फर्दर किस्म है, जो फर्दर इसकी इकसाम है, जो इन फर्दरेंस ऑफ किडनैपिंग या इन फर्दरेंस ऑफ अबडक्शन बनती है, वो ये है कि अबडक्शन एंड किडनैपिंग फॉर एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जब कोई भी शख्स, कोई भी मुल्ज़म किसी शख्स को, किसी अंडर एज ऑफ 16 ईयर फीमेल, अंडर एज ऑफ 14 ईयर मेल को किडनैप करते हैं उसकी कंसेंट के बगैर, या अबडक्ट करते हैं किसी मेजर शख्स को, किसी बड़े शख्स को उसकी इंटेंशन के साथ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, किडनैपिंग के अंदर इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है। जिस शख्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं है। किसी तरीके से उसको बहला फिसला कर, उसको मदहोश करके, उसको मतलब उसकी इंटेंशन के बगैर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अबडक्शन के अंदर इंजरी का डर काज करके, थ्रेट देकर, डेथ, फेयर ऑफ डेथ देकर, उसकी कंसेंट के साथ उसको मजबूर करके, ज़ोर ज़बरदस्ती उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो अबडक्शन कहलाएगी। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती शामिल नहीं है, विदाउट इंटेंशन, विदाउट कंसेंट, उस शख्स को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, बहला फिसला कर ले गए, बेहोशी की दवाई देकर ले गए, देन वो किडनैपिंग के अंदर फॉल करेगी। अब ये किडनैपिंग और अबडक्शन अगवा बराए तवान कब बनती है? एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये कब बनेगी? किडनैपिंग फॉर एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी या अबडक्शन फॉर एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। जब किडनैपिंग और अबडक्शन के बाद मुल्ज़मान उसकी लॉफुल गार्डियनशिप से या किसी भी और एजेंसी से, डिपार्टमेंट से कोई मुआवजा करते हैं, कोई डिमांड करते हैं, किसी रकम का मुआवजा, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मुआवजा, कोई प्रॉपर्टी का, आया वो प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, इन दोनों सूरतों के अंदर जब वो तकाजा करेंगे, जब वो डिमांड करेंगे, तो वो अगवा बराए तवान बन जाएगा। Whoever kidnap or abduct any person for the purpose of extorting from the person kidnapping or abduct of any person interested in the person kidnapping or abduct any property, whether movable or immovable, valuable security, or to compel any person to compel with any other demand, whether in cash or otherwise, or obtaining release of the person kidnapping or abduct shall be punished with death, imprisonment of life, shall be liable of forfeiture of property।
कोई भी मुलज़म जब किसी शख्स को किडनैप करने के बाद, एब्डक्शन करने के बाद डिमांड करते हैं पैसे की, किसी प्रॉपर्टी की, आया वो मूवेबल है या इमूवेबल, या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, या किसी भी अपनी और जायज़ या नाजायज़, उनकी जो भी जायज़ तो उनकी नहीं होगी, डेट उनके लिए जो उनकी जायज़ होगी और हमारे लिए जो एक कॉमन पर्सन उनके लिए वो नाजायज़ होगी, तो वो कोई भी ऐसी डिमांड करते हैं, इस सूरत के अंदर वो जो अबडक्शन है, वो जो एक्सटॉर्शन है, वो जो अबडक्शन है, वो जो किडनैपिंग है, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और उर्दू के अंदर ज़ुबान ज़द आम के अंदर जो वर्ड है वो बन जाएगा अगवा बराए तवान। ऐसी सूरत के अंदर जो मुल्ज़मान को सज़ा मिलेगी वो डेथ और कम से कम इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इकट्ठी भी हो सकती है। डेथ पनिशमेंट अगर उनको अवार्ड होगी तो जस्ट उनको यही एक पनिशमेंट अवार्ड की जाएगी। अगर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ उम्र कैद की सज़ा होती है तो उसके साथ फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी ऐड की जा सकती है, उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।